गंगा कैलाश से निकलती है या गोमुख से? आपका उत्तर होगा कि गंगा गोमुख से निकलती है। हमें यही बताया भी जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से पिघलकर आने वाला जल गोमुख के रास्ते बाहर आता है। आरंभ में इसे भगीरथी कहते हैं, जो आगे चलकर देवप्रयाग के बाद गंगा का रूप ले लेती है। किंतु उस कथा के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसमें कहा जाता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर आई थी? इसके अनुसार धरती पर उतरते समय गंगा का वेग इतना अधिक था कि उससे संकट पैदा हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे गंगा का वेग शांत हुआ और वो अनेक धाराओं से होती हुई धरती पर प्रवाहित होने लगी। यदि कभी आप तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को सामने से देखें तो आपको गंगा के अवतरण से जुड़ी इस पौराणिक कथा का असली अर्थ समझ में आएगा। कैलाश पर्वत का शिखर सदैव बर्फ से ढंका रहता है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। गर्मी के मौसम में जब तिब्बत के अन्य पर्वतीय शिखरों का बर्फ पिघल चुका होता है, तब भी आपको कैलाश सफेद चादर में ढंका दिखाई देगा। कैलाश पर्वत को निकट से देखने पर पता चलता है कि यह कोई बर्फ से ढंका रहने वाला सामान्य पहाड़ नहीं है। कैलाश पर्वत पर अधिकांश समय बर्फ गिरती है या बरसात होती रहती है। इसी का जल लगातार नीचे आता रहता है। यह पवित्र जल कैलाश पर्वत के ही पास में स्थित राक्षस ताल और मानसरोवर झील में जमा होता रहता है। यह एक आश्चर्य है कि कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल का पानी खारा है, जबकि मानसरोवर का पानी मीठा। राक्षस ताल देखने में अधिक सुंदर दिखता है। सुंदर तो मानसरोवर झील भी है।